उत्तर बिहार के देवघर कहे जाने वाले बाबा गरीबनाथ मंदिर में इन दिनों पूजा के साथ जमकर राजनीति चल रही है। पूजा पाठ करने वाले पुजारियों में आपसी वर्चस्व को लेकर इन दिनों जमकर विवाद चल रहा है। मंदिर के पुजारी महंत अभिषेक पाठक ने नगर थाना में इसकी लिखित रूप से शिकायत भी की है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि संतोष पाठक एवं मुन्ना पाठक अपने 10-12 लोगों के साथ हमेशा मंदिर में उपद्रव मचाते हैं, भक्तों से भी गाली गलौज, मारपीट तथा जबरदस्ती दक्षिणा वसूली करते हैं। वहीं संतोष पाठक ने भी शनिवार को पुजारी अभिषेक पाठक समेत 6 लोगों के विरुद्ध नामजद व 5 अज्ञात लोगों पर मुजफ्फरपुर न्यायालय मुख्य न्यायाधीश दंडाधिकारी के कोर्ट में जुर्म दफा 323, 324, 295 ए, 298, 504, 506, 120 बी, 386, 387 और 427 भादवी के तहत मामला दर्ज कराया है। वहीं परिवादी संतोष पाठक का आरोप है कि अभिषेक पाठक सहित अन्य आरोपी मंदिर में मादक पदार्थ का सेवन करते हैं और पूजा पाठ, मुंडन एवं छठी की जो मंदिर के द्वारा रसीद काटी जाती है, उस रसीद की जालसाजी कर अपने स्तर से भक्तों से अवैध वसूली करते हैं, जिसे लेकर उन्होंने ये परिवाद दायर किया है। वहीं न्यायालय ने मामले की सुनवाई की तिथि 6 मार्च को मुकर्रर की है। This news is brought to you by Himalayan International Residential School. पे मैं था मंदिर में पूजा पाठ करवाता हूँ। मेरे परिवार के लोग भी मंदिर पे ही रहते हैं। कारण ये है कि ये जब न तब वहाँ के पंडितों से हम लोगों से मारपीट करते रहते हैं, झगड़ा झंझट करते रहते हैं, हमेशा कुछ उल्टा पुल्टा बोलते रहते हैं। ये जब भी मंदिर पे रहते हैं तो कुछ ना कुछ सेवन किए हुए रहते हैं, नशे में रहते हैं। इनका गांजा और स्मैक से बहुत पुराना नाता है और मंदिर पे ये जब भी रहते हैं इनके साथ 5-10 लोग हमेशा अवैध तरीके से लोग रहते हैं इनके साथ में। और वहाँ पे ये मंदिर का रेवेन्यू को चोट पहुँचा रहे हैं। वहाँ ये क्या करते हैं कि गरीब स्थान मंदिर के समिति के तरफ से जो न्यास रसीद काटती है मुंडन और छठी का, उसका पैसा ये जबरन वसूली करते हैं और वहाँ के जो कर्मचारी हैं उनको धमकाते हैं कि रसीद मुंडन और छठी का नहीं कटेगा। सत्यनारायण भगवान का पूजा का भी इनका बस चले तो नहीं कटवावे, हम लोगों को बोलते भी हैं कि नहीं कटवाइए, लेकिन चूँकि हम लोग कहते हैं कि नहीं न्याय समिति के थ्रू करता है, हम समिति से इधर उधर नहीं जाएंगे, हम रसीद कटाएंगे। लेकिन सत्यनारायण भगवान का पूजा छोड़ करके जो छठी और मुंडन होती है उसकी रसीद ये नहीं कटने देते हैं। उसके एवज में सादा पेपर पर लिख करके देते हैं और उसका पैसा ये वसूल करके रख लेते हैं। इसके एवज में कई बार बात गई है समिति के पास भी, समिति ने भी इनके ऊपर केस किए हुआ है। न्यायालय के पास समक्ष जो है सो मामला है और उसमें क्या हुआ नहीं हुआ पता नहीं, लेकिन इनके बारे में सब लोग जान रहे हैं कि इन्होंने क्या किया है नहीं किया है सो। और जो गरीब स्थान मंदिर में नोट गला था, वो नोट गलने का कारण कोई और नहीं स्वयं अभिषेक पाठक हैं, जिन्होंने लोटा से जल डाल करके पेटी में नोट को सराने का काम किया है। और 7-8 महीना तक जो बक्सा नहीं खुला था उसका सबसे बड़ा अभियुक्त यही है जिसने सरकारी धन की क्षति पहुंचाई और सारे नोट को गलवाया और ब्लेम डाला न्याय समिति के ऊपर। क्योंकि हमारे जो अध्यक्ष महोदय हैं वो पंचायती राज के सचिव हैं, उनको फुर्सत नहीं मिल पाती है कि वो आ पाएँ। वो अपने थ्रू किसी मजिस्ट्रेट को बहाली करते हैं तो मजिस्ट्रेट को ये लोग बोल करके कुछ भी कह करके कि नहीं खुलेगा, अभी उनको बुलवाइए तब खुलेगा। इसकी शिकायत आपने किसी से की थी? इसकी शिकायत मंदिर में की थी समिति को। समिति तो जान ही रहा है सारा चीज़। मैं आज फिर समिति को दिया हूँ जी। तो ये सब कारण है इनका, लेकिन ये ब्लेम करते हैं न्याय समिति के ऊपर। पूरे मंदिर को ये अवैध तरीके से चला रहे हैं और अवैध तरीके से कब्जा किए हुए हैं। भय दिखा करके इनको लोग नहीं बोलता है इसलिए कि भाई मारेगा पीटेगा, इसके साथ हमेशा 10 गो लोग रहते हैं। मेरे भी जान माल की क्षति हो सकती है, मुझे पता है कि मेरे भी जान माल की क्षति हो सकती है, क्योंकि उसके साथ सब स्मैकियर रहते हैं और स्मैकियर को सूझ बूझ नहीं होता है। अगर एक बार वो कह देगा कि आज रात में जा रहा है घर पर, इसको देख लेना है, तो ये भी घटना घट सकती है। हम आपके सामने इस बात कल क्या हुआ था?
कल हुआ यह था कि हमारे घर के लोग पूजा पाठ करा रहे थे और पूजा पाठ कराते कराते ब्राह्मण है तो जाहिर सी बात है, ब्राह्मण पूजा कराएगा तो दक्षिणा मांगेगा। दक्षिणा वो 500 मांगे या 5000 मांगे, वो तो जजमान के ऊपर और पंडित के ऊपर है। उस बीच में ये आ करके कि काहे संकल्प का पैसा ले रहे हो तो हमको भी दो। इनका कहना है कि हमको भी चाहिए पैसा। जिसका विरोध किया जाता है उसके एवज में मारपीट की है। क्या नाम है आपका? संतोष कुमार पाठक, गरीब स्थान मंदिर पुजारी। ये गलत परिवार दायर किया गया है। कानून को गुमराह करने का ये लोग काम किए हैं। मंदिर में खुद धांधली करते हैं ये लोग। 100 में से 70 पूजा ये लोग कराते हैं और 30 पूजा में से मेरे 35 पंडित जी हैं। कोई बिना पूजा कराए हुए वापस चला जाता है, जो लोग शुरू से आ रहे हैं ये पंडित जी लोग। और ये दिन पे दिन धांधली करते हैं। जो रसीद में यहाँ का नियम है कि रसीद में ही दक्षिणा सम्मिलित है, लेकिन आप अपने कैमरे से अभी भी यहाँ जो भक्त हैं उनसे जाके पूछ लीजिए क्या पंडित जी उसी में खुश हैं या पंडित जी आपसे अलग से दक्षिणा मांगते हैं। 1100, 1500, 2000, 2100 वस्त्र का दीजिए, भोजन का दीजिए। जहाँ तक कि हमारे न्यास समिति ने ये नियम लगा रखा है कि रसीद में ही पंडितों का दक्षिणा सम्मिलित है, उसके बावजूद भी ये लोग मंदिर में धांधली करते हैं। आप बहुत गंभीर आरोप लगाया गया था। अवैध महंत के रूप में आप यहाँ काम कर रहे हैं। अवैध महंत के रूप में हम काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ परदादा महंत रहे हैं, हमारे दादा महंत रहे हैं, हमारे बाप अभी अवेलेबल महंत हैं और हम हैं यहाँ पे। अब ये तो खानदानी चला रहा है। आप हमसे क्या उनसे क्या? आप धार्मिक न्यास बोर्ड पटना में जाके आप देख पता कर लीजिए। आरोप लगाया था असामाजिक तत्वों को लेकर आप यहाँ पर रंगदारी और धांधली करते हैं। अब ये मंदिर है, ये मंदिर है। मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, किसी भी जगह कौन आदमी जा रहा है तो ये किसी के माथे पे लिखा हुआ नहीं है कि कौन क्रिमिनल है, कौन शरीफ है और कौन अच्छा है, कौन पराया है। तो लोग आते हैं, हम यहाँ के ब्राह्मण हैं, उस दायरे से लोग प्रणाम करते हैं हमको। बाबा को लोग प्रणाम करते हैं, हमको भी प्रणाम करते हैं। तो मेरा तो काम है आशीर्वाद देना। तो इसका लोग गलत तरीका लगा ले तो उसका अलग ही बात है। दान पेटी में रखे हुए दान पे चढ़े हुए थे, उसमें मैं पानी डाल रहे। ये सब बेबुनियाद है। दान पेटी में हम पानी क्यों डालेंगे? अगर ऐसा कुछ जो लोग ऐसा किए उनसे पूछे कोई सबूत है कि दान पेटी में पानी डालने का? ये काम यहाँ लगाया आप पे। आरोप तो देखिए, आरोप गलत लगता ही गलत है। अब इसको सही साबित वो कैसे कर रहे हैं? अपने मामले को लेकर नगर थाना में अपने आवेदन दिया है? ये हमने कल ही कर दिया है। अच्छा, उसके बाद भी ये लोग किए? उसके बाद ये लोग किए। जब हमने नगर थाने को सूचित किया कि देखिए ऐसे ऐसे मंदिर में मारपीट की जा रही है, असामाजिक तत्वों द्वारा ये लोग बुलाए हैं और अनलीगल तरीका से मंदिर में पूजा पाठ कराया जाता है। क्या लग रहा है अपने बाज बचाव में काउंटर किए हैं क्या? ये हो सकता है कि अपने बाज बचाव में काउंटर किए। ये देख लीजिए, ये मेरा FIR है। FIR नहीं सना हमने थाने को दिया है। हो सकता है कि ये लोग अपराधी तत्व के हैं और कुछ भी कर सकते हैं मेरे साथ, इसलिए हमने थाने में कल ही दे दिया है। तो अपने बचाव में आज ये लोग गए हैं, लेकिन इसकी आगे की जांच हम तो न्यायालय से और आप मीडिया बंधुओं से यही मेरा आग्रह है कि इसकी उचित जांच कराई जाए और जो सही पाया जाए उनको छोड़ा जाए, जो गलत हो उनको सजा दी जाए। लेकिन उन लोगों का आरोप है कि आप अपराधी प्रवृत्ति के हैं, आप कैसे मंदिर में पूजा? अगर हम अपराधी प्रवृत्ति के हैं तो यहाँ बहुत से थाने हैं, किसी एक थाना में मेरा आपराधिक छवि का लोग दिखा देवे, कोई क्राइम बता देवे, कहीं हम कोई क्राइम किए हों या फिर किसी थाने में मेरे क्राइम का FIR हो। हाँ, मंदिर की हक की लड़ाई मेरा चल रहा है, जो कि यहाँ के अध्यक्ष हैं, यहाँ के सचिव हैं, उनसे हमारी मंदिर के अधिकार की लड़ाई चल रही है कि हम लोग यहाँ सेवायित हैं शुरू से, जब से बाबा गरीबनाथ का मंदिर है तब से हैं। तो वो हक की लड़ाई चल रही है, न कि क्रिमिनली और वो अपराधी तत्व के, ऐसा कहीं कोई बात नहीं है। क्या पर्चा हो गया? महंत अभिषेक पाठक, बाबा गरीबनाथ धाम। संतोष कुमार पाठक ने अभिषेक पाठक और झंडू बाबा और अन्य लोगों पर मुकदमा आज मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मुजफ्फरपुर के न्यायालय में दर्ज कराया है। मामला यह है कि संतोष कुमार पाठक का कहना है कि गरीब स्थान मंदिर जो हिंदुओं की आस्था का बहुत बड़ा केंद्र है, वहाँ पर ये लोग गलत तरीके का इस सेवन का, गलत नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं, जिससे हिंदुओं की आस्था को चोट पहुँचती है। जिस मामले को लेकर इन्होंने कई बार विरोध किया और इनसे भी लोग 500-500 रुपया प्रत्येक दिन रंगदारी में कई समय, काफ़ी दिनों से, पिछले 5-6 महीनों से वसूल रहे हैं। इन्होंने जब इसका विरोध किया तो इनको उल्टे कहे कि 1000 रुपया देना होगा। जिस मामले को लेकर इन्होंने जब विरोध किया तो दिनांक 23/2/2024 समय दिन के करीब 2 बजे के आसपास संतोष कुमार पाठक और उनके सहयोगियों को अभिषेक पाठक और उनके सहयोगियों ने मारा पीटा एवं गाली गलौज किया। जिस मामले को लेकर आज मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में उन्होंने मुकदमा दायर किया। पारिवारिक विवाद है? पारिवारिक विवाद तो नहीं है,
पारिवारिक विवाद नहीं है, यह सामाजिक स्तर पर मामला आया है, सामाजिक स्तर का विवाद है और समाज के लोगों और हिंदुओं की आस्था को लेकर इन्होंने केस किया है, क्योंकि गलत चीज़ नहीं होना चाहिए और इनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया और मारपीट किया गया है। किन किन से धारा जारी है परिवार के? 323, 324, 295, 298, 504, 506, 120 भी, 386, 387 और 427 IPC की धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया है। सुनवाई की तिथि अगली तिथि है दिनांक 6/3/2024। यदि मामले में सतर्कता दोष करार होता है तो क्या होगा? मामले में दोष करार होता है तो 7 साल तक की सज़ा का प्रावधान है, 3 साल से लेकर 7 साल तक की सज़ा का प्रावधान है। परिचय? विवेक नाम हुआ एडवोकेट।